तो उनका दाव इसीलिए लग गया वहां उस समय 600 वर्ष पहले, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब हम शिक्षित हैं और देवनागरी लिपि हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में है। शब्दकोश हमारे पास है, तत्व ज्ञान हमारे पास है, हम आराम से इन वेदों का अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले परमात्मा ने दया करी है कि इन्हीं के द्वारा यथार्थ ज्ञान अनुवाद करवा दिया कुछ एक श्लोकों में। नहीं तो ये इनको मालिक ने इनकी बुद्धि ऑफ कर दी और ये सच्चाई लिख गए। नहीं तो इन्होंने बहुत अड़ंगा कर रखा वेदों के अनुवाद में। जहां परमात्मा प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि वो सह शरीर है, वो मानव सदृश शरीर है, उसका पता नहीं क्यों का क्यों अड़ंगा कर दिया। क्योंकि अनुवादकर्ताओं के मस्तिष्क में दानंद छपा हुआ था। दानंद का सत्यार्थ प्रकाश छपा हुआ था कि परमात्मा निराकार है, और वेद साकार बता रहे हैं, फिर भी वो तोते वाली रट लगा रहे हैं परमात्मा निराकार है, वेद निराकार बताते हैं, दानंद निराकार बताता है। महर्षि दानंद निराकार बता सके और तुम भी बता सको हो, क्योंकि बिना प्रमाण के कुछ भी बांटो, कुछ भी हुआ बाई बक्को। लेकिन वेद निराकार नहीं बता रहे, वेद परमात्मा को एक देशीय साकार मनुष्य सदृश बता रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 में, 2 में और 3 में स्पष्ट किया है। वह परमात्मा जो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक यानी सबकी सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सद्गुणों की वृष्टि करता है। वह पापों का नाश करता है। अंगारी है वो, कबीर अंगारी। अग माने पाप, हरि माने शत्रु। और वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है। और वो परमात्मा बिजली जैसी गति से, अति गतिशील पदार्थ के समान वहां से चलकर श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त होता है, उसको मिलते हैं। और किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको ज्ञान देता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक स्पष्ट किया है कि हे परमात्मा, आपका वो गुप्त नाम कौन सा है, उसका ज्ञान कराइए। आपका वास्तविक रहस्य में वो श्रेष्ठ नाम कौन सा है। उसमें 17वें में लिखा कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और बड़ा होकर के फिर अपनी सच्चिदानंद घन वाणी, कबीर वाणी को अपने मुखारविंद से लोकोक्तियों के काव्यना, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करता। लेकिन वो होता है अमर पुरुष, और उस अमर पुरुष द्वारा कृत वो अमृत वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके अनुयायियों के लिए, अच्छी आत्माओं के लिए ऋषि मना, ऋषिकृत, सवर्षा यानी बहुत आनंददायक होती है, उनको बहुत प्यारी लगती है मालिक की वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। और वो परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, तृतीयम धाम विराजम। वो तीसरे धाम में, सतलोक में विराजमान है। और वो परमात्मा वहां से जब आता है, एक सुंदर अच्छे वस्त्र धारण करके, जैसे व्यक्ति आता है मनुष्य की तरह सुंदर वस्त्र धारण करके, जो अन्य वस्त्र यानी अन्य चोला, अन्य शरीर मनुष्य जैसा धारण करके प्रकट होता है। अपना आत्माओं, हम परमात्मा की चाह में युगों से लगे हुए हैं। और परमेश्वर कबीर देव जी यानी वो पूर्ण परमात्मा जो हमारा सबका मालिक है, जिसकी हमें चाह है, वो स्वयं आकर के अपना ज्ञान भी हमें देकर जाते हैं, यथार्थ समाधान भी बताते हैं। परंतु इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा भ्रमित ये अज्ञानी ऋषि महर्षि ये संख्या में बहुत होते हैं।
जिस कारण से हम उस परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को पहचान नहीं पाए। अब उस परमेश्वर ने हम पर रजा बख्शी है। इस कलयुग में या बिचली पीढ़ी में आप जी को मनुष्य जन्म दिया है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन की कति आवश्यकता नहीं। यदि हम इसमें भक्ति नहीं करते, सत साधना हमें प्राप्त नहीं होती, पूर्ण गुरु नहीं मिलते, तो यूजलेस है ये मनुष्य जीवन। इसमें केवल पाप इकट्ठे होते, शुभ नहीं बन पाता। अन्य जो प्राणियों का जीवन है उसमें वो केवल अपना कर्म भोग रहे होते हैं, और हम अपने कर्म भोग के साथ हम अपने कर्म भविष्य के बना भी रहे हैं। संचित कर्म भी हमारे हो रहे हैं, क्रियमान कर्म हमारे हो रहे हैं जो संचित कर्मों में ऐड होंगे, और अन्य प्राणी अपने केवल संचित कर्मों से प्रारब्ध प्राप्त करके भोग रहे हैं। और मनुष्य जीवन में हम जो क्रियमान कर्म जो कर रहे हैं, इनका अकाउंट बनता है और हमारे संचित कर्मों में ये जुड़ते हैं। तो मनुष्य जीवन, यदि हमें सतभक्ति नहीं है तो मनुष्य जन्म की कति आवश्यकता नहीं है। पुण्यात्माओं, हम ज्ञानहीन हैं, तत्व ज्ञानहीन हैं। भले ही मानव ने कंप्यूटर बना लिए, आकाश में विमान भी छोड़ दिए, पर परमात्मा की महिमा को वो 0.01 भी नहीं समझ सकते और ना समझ सके। ठीक है, हमने चाहिए बहुत बड़े उपकरण नजर आते हैं, परंतु इस मनुष्य जीवन का यूं काम नहीं है। अब पृथ्वी, इतने मनुष्यों के लिए पृथ्वी कोई छोटी कोई ना, और यहां पर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है काल ने कि हम थोड़े में सब्र नहीं कर सकते। 3 लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। और परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि तुम थोड़े में यानी इच्छाओं को कम करके जीना सीखो। वो इसलिए स्वयं एक जीवन जनसाधारण का अपने हाथों कर्म करके निर्वाह करके दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल कोड करते हैं, एक उदाहरण देकर जाते हैं कि तुम ऐसे रहो। तुम सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो मनुष्य जीवन को। कोठी बना ली, प्लाट ले लिया, कोठी बना ली, ऊपर बना ली, 4थी मंजिल बना ली, 6ठी बना ली, और फिर कभी मृत्यु हो जा, फिर वहां उसी गली में धक्के खाता बने, कुत्ता बनकर धक्के खा रहा है। तो हमें ये याद दिलाते हैं इस काल ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुम्हारी बुद्धि की जो प्रेरणा है, जो तुम्हारी एनर्जी है, वो गलत स्थान पर व्यर्थ करवा रहा है, वेस्ट करवा रहा है। आप जी को केवल 2 रोटी चाहिए, 2 समय का आहार चाहिए, मालिक देगा। परमात्मा कहते हैं घर तक 3.5 हाथ गणाता 4.25, और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। अपना जो शरीर मनुष्य का 3.5 हाथ की लंबाई का होता, चाहे माप के देख लियो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अपने ये हाथ इतना बोला जाता है, ये 3.5 हाथ की लंबाई का आपका शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आप चाहे पलंग पर सो लो, चाहे पृथ्वी पर, चाहे तख्त पर, आपको सोने के लिए 1 हाथ तक चौड़ाई अपनी, इससे ज्यादा नहीं होता किसी का, अपने हाथ की, और 3.5 हाथ की लंबाई। गरते 3.5 हाथ और गणा 4.25, इससे आगे की आवश्यकता नहीं। कहने का भाव यह है कि एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम, बरंडा आपको सफिशिएंट है, और ऊपर बना ले उसका गणा कर 1 कमरा बस। लेकिन हम बेसब्रे हो गए, हमने तो पूरी कोठी चाहिए, पूरा लान चाहिए उसमें, और फिर उसके लिए क्या चाहिए, 2 नंबर का काम चाहिए, और 2 नंबर के धंधे तो वो पाप इकट्ठे होंगे, वह कोठी यही रह जाएगी। और फिर वो जो जिस से रिश्वत ले लेकर और बेमतलब से कोई झूठ कपट करके मिलावट करके जो पैसा इकट्ठा किया है, वो तो यही रह जाएगा। उसका प्रतिफल उसने भोगना पड़ेगा। किसी का बैल बनेगा और उसका कड़ में लठ मारेगा जिसके पहले पैसे ले रखे हैं, और उसको बैल बनाकर जोतेगा और उससे पूरे अपना पैसा इकट्ठा करेगा।